पिलाई दवा पर 7,000 किलो की 10,500 मुर्गियों को दफन किया गया। ठंड ने छत्तीसगढ़ में की वापसी। छत्तीसगढ़ में बड़े हिस्से में शीतलहर, जंगल पहाड़ों में सुबह ओस जमने लगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में भिलाईगढ़ के रेस्ट हाउस में हेमचंद जागड़े, पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति आयोग छत्तीसगढ़ ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान किसानों के समस्याओं पर विशेष रूप से पत्रकारों से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान हेमचंद जागड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा किसानों के हित में काम किया जा रहा है। किसानों से किया हुआ वादा भूपेश सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में किसानों को बारदाने की कमी से समस्या हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन था। इस कारण जूट मिल में बारदाने नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। वहीं शराबबंदी को लेकर के हेमचंद जागड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी जरूर होगी। अभी सरकार को बने 2 साल हुए। कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को प्रमुख रूप से कहा था। 5 सालों के भीतर शराबबंदी जरूर होगी। अभी तो धान खरीदी का सीजन चल रहा है और हमारे किसान भाई धान खरीदी में सब लोग व्यस्त हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत 2 वर्षों से जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ढंग से सरकार काम कर रही है। जरूर है कि जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर पहले खरीदी होती है और बाद की जो अंतर की राशि है राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उस राशि का वितरण किया जाता है 3-4 किस्तों में। तो किसानों को समय समय पर इंस्टॉलमेंट में अगर राशि मिल जाती है 685 रुपए, तो सही है कि कुछ उनके काम रहते हैं। खबर रायपुर से। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की बजट तैयारी की समीक्षा की। बैठक में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण प्रभारी मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल, प्रदेशीय वित्त विभाग के सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर भिलाईगढ़ से, जहां पर सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के 21वां दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी दौरान सचिवों और रोजगार सहायकों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम करके सरकार को संदेश देते हैं और मांग पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में भिलाईगढ़ विधानसभा के सभी सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों का भूख हड़ताल के दौरान ऑर्केस्ट्रा पार्टी रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। वहीं सीईओ ने बताया कि अध्यक्ष प्रदीप ने इस रंगारंग कार्यक्रम को मना करके हड़ताल को शांतिपूर्वक करने की बात कही है, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ की बात को दरकिनार करते हुए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। छत्तीसगढ़ में महिला सफाई कर्मचारी तुलसा टांडी को पहला टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण की शुरुआत को लेकर भूपेश बघेल ने ट्वीट करके सभी को निरोग रहने की कामना करी। साथ ही साथ भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा, सबो जन सुखी होयो, सबो जन रोग मुक्त रहे। साथ ही साथ सीएम ने टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही मंगल कामना करी। खबर रायपुर से। देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण की शुरुआत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा, क्या जब हमने वैक्सीन बना ली है, भारत की तरफ से दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही। जैसे जैसे हमारा टीकाकरण अभियान आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। जिले में कोरोना संक्रमण से राहत की वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें वैक्सीन का पहला टीका जिला अस्पताल के वार्ड बॉय श्यामलाल यादव को लगाया गया। वहीं प्रथम चरण में पहला टीकाकरण कोरोना वॉलंटियर के रूप में फ्रंट लाइन में कार्य करने वालों को दिया गया है। कुल 80 लोगों का टीकाकरण किया जाना था, जिसमें लगभग 30 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने के न्यूज़ से बात करके बताया कि अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है।
हाँ, कुछ कुछ लोगों में भ्रम है कि टीका लगेगा तो जैसे पेपर में ऐसा लक्षण दे दिया कि चक्कर आएगा, उल्टी हो सकता है, ठंड लग सकता है। तो किसी किसी के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। बाकी उन लोगों में भ्रम है। अब जैसे जैसे लगते जा रहा है, उनको देखते जा रहे हैं तो उनको हौसला बढ़ रहा है और सब बढ़ चढ़ के जितने लोग का नाम आया हुआ है लिमिटेड उसमें, वो बढ़ चढ़ के टीका लगाने में भाग ले रहे हैं। कोरोना की इस महामारी में जैसे ही वैक्सीन की खबर आई, पूरे देश के साथ साथ जो कोरोना वॉलंटियर जो थे उनमें भी एक खुशी नज़र आई। और जैसे ही जिला मुख्यालय कांकेर में गुरुवार की रात जब वैक्सीन पहुंचा तो यहाँ पर उस वैक्सीन का पूजा अर्चना कर खुशी जताई गई। वहीं को टीकाकरण के प्रथम चरण में कांकेर में शनिवार को आज के दिन टीकाकरण का कार्य चालू हुआ और सुबह से ही लोग टीकाकरण के लिए टीकाकरण सेंटर में आने लगे। जैसा कि आज 80 लोगों का टारगेट था टीकाकरण करने के लिए, अभी तक यहाँ पे 24 लोगों को टीकाकरण हो चुका है और अभी किसी भी प्रकार की कोई अनजान बात अभी तक सामने नहीं आई है। सब सामान्य रूप से चल रहा है। ए न्यूज़ के लिए निपेन ठाकुर, कांकेर। खबर अंबिकापुर से, वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सूर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान रेणुका सिंह ने प्रदेश के यूपीएस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, भारत सरकार की ओर से जारी योजनाओं के लिए राशि में जमकर घोटाला हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लगातार प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सीतापुर में आज गरीबी रेखा कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरूप एक्का के माध्यम से क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं आज यहाँ पर क्रिकेट के समापन पर आया। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, भारत सरकार जो भी स्कीम के लिए राशि देती है, अधिकतर राशियों में यहाँ पर इसी प्रकार के घोटाले पाए जा रहे हैं। जैसे जब भी कोई शिकायत आती है, इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को मैं भी पत्र लिखती हूँ और हमारे अन्य छोटे जो जनप्रतिनिधि वो भी पत्र लिखते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ कार्रवाइयाँ कम देखी जा रही हैं। बालोदा बाजार में कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत की गई, जिसमें जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ सर्जन व पूर्व सीएचएमओ को डॉक्टर AK झंवर को पहला टीका लगाया गया। जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर ने डॉक्टर झंवर को पुष्प का गुच्छा देकर के शुभकामनाएं दी। जिले को पहली खेप में 5280 कोविशील्ड वैक्सीन मिली है। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने के पूरे इंतजाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से ही कर लिए गए हैं। खबर गरियाबंद से, वहां पर निषाद समाज के द्वारा गुहा जयंती के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा देवभोग के जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में समाज ने भगवान राम की झांकियां निकाली और बच्चों को भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वेशभूषा में तैयार किया। वहीं शोभा यात्रा निकालने से पहले समाज के लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना मंदिर के पुजारी शरद चंद्र बेहरा से करवाई।
खबर गरियाबंद से, जहां पर एबीवीपी के नगर मंत्री के नेतृत्व में पंडित श्याम शंकर मिश्रा महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनकी पहली मांग बीपीएल छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति अभी तक प्राप्त न होने पर और दूसरा 2 क्षेत्र का एनएसएस भी प्रमाण पत्र अभी तक न मिलना और तीसरा छात्रों से एडमिशन के बदले मनमानी शुल्क वसूलने को लेकर ज्ञापन दिया गया। नगर मंत्री हेमंत नागेश ने कहा कि अगर हमारी मांगे 3 दिन के अंदर पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। खबर मुंगेली से, जहां पर कलेक्टर पीएस एल्मा के मार्गदर्शन में जिले को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए सभी प्रकार की जरूरी तैयारी एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई। जहां जिला अस्पताल में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ही कोविड-19 का टीका लगाया गया। वहीं प्रथम चरण में कोविड-19 का टीकाकरण के लिए जिले के सभी 3 विकास खंडों में से 100 हेल्थ केयर वर्करों का चिन्हांकन किया गया। टीकाकरण के लिए जिला चिकित्सालय मुंगेली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सरगांव को केंद्र बनाया गया है। आज मुंगेली ज़िले में 3 जगह हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रारंभ किया है और 4007 के आसपास हम लोगों ने पूरे प्रथम चरण में लगाएंगे। उसमें से पहले आज प्रारंभ करने के में 100 लोगों को प्रत्येक 3 सेंटर में लगाने की कार्य योजना है और अभी ये कार्य योजना प्रारंभ हो चुकी है। और आगे दूसरे चरण में जैसे जैसे हमको निर्देश प्राप्त हो जाएंगे और वैक्सीन आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। अभी 4000 में से 2810 लोगों को प्रथम चरण में जो वैक्सीन लगाने की कार्य योजना है और आज 3 सेंटर में 100 की व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरगुजा में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक एवं सीएमएचओ पीएस सिसोदिया ने नवापारा स्थित वैक्सीनेशन केंद्र में टीका लगवाया, जिसके बाद अंबिकापुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को टीका लगाया गया। इधर टीका लगने के तुरंत बाद निगरानी सेंटर में रखा गया। सरगुजा में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में 6800 डोज लाए गए हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में 6 केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से 4 शहरी और 2 ग्रामीण क्षेत्र में। इंजेक्शन के सहारे वैक्सीन की डोज दे रहे हैं और ये चलिए बहुत बहुत बधाई। नहीं, मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं एक महामारी के विरुद्ध में एक लड़ने के लिए मैं जो टीका लगाया है और मैं सबसे अनुरोध करूंगा और आग्रह करूंगा कि इस टीकाकरण का बिना संशय के सब लोग प्राप्त करें और इसीलिए ही मेरे द्वारा ये वैक्सीन लगाया गया है। बहुत सारी निर्मूल थी आशंकाएँ, कुछ लोगों का कहना था कि 50 साल वाले से ऊपर वालों को नहीं लगाना चाहिए, फिर भी मैं इतनी उम्र का होने के बाद भी मैंने सबसे पहले वॉलंटियर किया। वैक्सीन है और चूँकि हम लोग मेडिकल लाइन के हैं, सीएमओ साहब पहला टीका, मेरा दूसरा टीका, और सभी को संदेश दी कि जो शंकाएं हैं वो ऐसी कुछ नहीं है कि कोई रिएक्शनरी है। वैक्सीन के बाद में जो थोड़े बहुत लक्षण आते हैं फीवर वगैरह के, वो आ सकते हैं, वो तो नेचुरल चीज़ है। बालोद जिले में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। पहले खेप में शासन से मिले
3,840 वैक्सीन केवल हेल्थ वर्कर्स को ही लगाई जाएंगे। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एस देवदास ने वैक्सीन लगवाए। इधर तैयारियों का जायजा लेने बालोद जिले के कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अफसर सभी सेंटरों के दौरे पर निकले। मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीन लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एंट्री ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा रही है। ऑनलाइन एंट्री सीधे छत्तीसगढ़ शासन तक पहुंचेगी, तो वहीं ऑफलाइन एंट्री प्रशासन अपने पास रखेगा। आपको बताते चले, एक दिन में हर सेंटरों में 100 वैक्सीन लगवाए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर करने की जागरूकता अभियान चला रही, तो वहीं फायदे भी गिनवाए जा रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद किसी भी तरह के दुष्प्रभाव को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, चाहे कहीं के भी हों, उनके काफ़ी परिश्रम के बाद ये वैक्सीन तैयार हुई है और संपूर्ण भारतवर्ष और हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे बालोद ज़िले के लिए उपलब्ध है। और आज से वैक्सीनेशन, बहुत बड़ा दिन है, आज से वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है और मैं सभी ज़िले वासियों को इसमें बधाई देना चाहता हूँ। जिले में भी प्रारंभिक चरण में 3 सेंटर बनाए गए हैं, अर्जुंदा, देवरी और यहाँ बालोद में, और प्रतिदिन 100 एक सेंटर में 100 वैक्सीन लगेंगे। प्रारंभिक चरण में हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं नया जीवन दान मेरे को मिला है, ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि ये विश्व महामारी के समय पर कोरोना काल में हमारे देश जिस बीमारी से जूझ रहा था, उससे हम आज निजात पा रहे हैं। और मैं बालोद में पहला टीका लगाया हूँ, इसकी मेरे को बहुत खुशी है। और मैं आम पब्लिक लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपना टीका लगवाएं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी की पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से। कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है, तो सीधा आप ही के घर में आता है। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करी, और क्या कुछ कहा दिखाते हैं। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क
सबसे ज्यादा है उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है, और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में
वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।